Hey students, welcome to this YouTube channel, The Quest, Maths for All by Toor sir. This is Dr. RPS Toor. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Now let's start with algebra of continuous functions. Algebra of continuous functions. ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 15 ਤੱਕ ਕੰਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਐਲਜਬਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਓਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਿਓਰਮ 1 ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ f ਐਂਡ g ਬੀ ਟੂ ਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਟ ਅ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ c, then ਨੰਬਰ 1 f plus g is continuous at x equal to c। वो कह रहा है कि दो फंक्शंस f एंड g अगर अलग अलग कंटिन्यूअस हैं एट पॉइंट c, then their addition f plus g, their subtraction f minus g, their multiplication f into g, f multiplied g, ठीक है, and their division f by g will also be continuous at the same point x equal to c। बोलो समझ आया? ये प्रूफ करने की लोड़ नहीं है, बस तुहानू ये फार्मूला पता होना चाहिए कि दो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन अलग अलग हैगे ने एक्स इक्वल टू सी के उपर ने, एक सेम पॉइंट के उपर ने, तो उन्होंने एडिशन, उन्होंने सबट्रैक्शन, उन्होंने मल्टीप्लीकेशन एंड उन्होंने डिवीजन जिमें कि तुम मेरी स्क्रीन के उपर देख रहे हो ये पिक नू वो कंटिन्यूअस होणगे, राइट। एग्जाम्पल 16 हुण इन्हां दे बेस के उपर एग्जाम्पल आ रही है जो कि वैरी ईजी एग्जाम्पल है। तुसीं एग्जाम्पल दी अगर देखोगे तो मैं उत्थे तुहानूं रीड करके दस देना, प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। तो रैशनल फंक्शन नूं तुसीं किसी इस फॉर्म दे विच लिख के देख लो, उन्होंने एग्जाम्पल 16 है, रैशनल फंक्शन है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स ओवर क्यू एक्स, पी बाई क्यू फॉर्म से लिखते हैं ना आप, और क्यू एक्स नीचे वाला जो रैशनल फंक्शन है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इतने पी और क्यू क्या है, पी एक्स एंड क्यू एक्स, these are polynomials। हुणे आपां एग्जाम्पल दे विच प्रूव किया है, किहड़ी एग्जाम्पल सीगी, दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 14th एग्जाम्पल दे विच प्रूव किया है कि एवरी पॉलीनोमियल इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ਇਹਦਾ मतलब की बनेगा कि आ पॉलीनोमियल भी कंटिन्यूअस होएगी, आ पॉलीनोमियल भी कंटिन्यूअस होएगी एट द सेम पॉइंट। तुसी अगर सी पॉइंट कंसीडर कर रहे हो इत्थे तां दोनों पॉलीनोमियल सी पॉइंट के उपर कंटिन्यूअस होणगियां, तो फिर उन्होंने जो रैशनल फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होएगा। बस आही गल तुसी लिखनी है, ठीक है। और अगर ज़्यादा डिटेल में तुसी इहनूं समझाना होवे तो पहले तुसी पी एक्स मान लो जिवें आपां एग्जाम्पल 14 दे विच मन्नी है, फिर क्यू एक्स एक अलग मान लो जिवें इत्थे आपां मन्नी सी ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स माइनस वन एंड सो ऑन। दूसरी मान लो बी नॉट एक्स एन, बी वन एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन। हुण इहदी कंटिन्यूटी हैगी सी ना, इहदी भी हैगी सी बाय एग्जाम्पल नंबर 14, बस दोनों की डिवीजन की भी कंटिन्यूटी होएगी। आ गल तुसी लिखनी है बस, राइट, समझ आ गया होना। एग्जाम्पल नंबर 17 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। 17th जिहड़ा क्वेश्चन है इहदे नाल दे क्वेश्चनस पता किहड़े बनणगे तुहानूं, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 32, क्वेश्चन 33, ठीक है। तो अगर तुसी एग्जाम्पल 17 समझ लेने हो तो तुहानूं 31, 32 और 33 क्वेश्चन बड़े आराम नाल हो जाएंगे। चलो 17 एग्जाम्पल करते हैं फिर। तो साइन एक्स की कंटिन्यूटी नूं चैक करने दे लई तुसी इत्थे मन्नोगे, देखो +1 जे काम किया होया उही आपां रिपीट कर रहे हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच, सी तो कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, एक्स इज आवर वेरिएबल एंड एक्स इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। सो इफ एक्स अप्रोचेज टू सी, एक्स सी नो अप्रोच करेगा तो एच किनू अप्रोच करेगा, एच अप्रोचेज टू 0, ठीक है। सो वी आर टेकिंग एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच, सी इज एनी रियल नंबर, ठीक है, और एच क्या है, एनी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, एच अप्रोचेज टू 0 व्हेन एक्स अप्रोचेज टू सी।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ limit x approaches to c fx, this is equal to limit x approaches to c sine of x. Now when x approaches to c, h approaches to 0. Put the value of here x, we have taken the value of x as c plus h. ਹੁਣ sin a plus b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓ, sin a plus b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, limit h approaches to 0 sin a cos b plus cos a sin b, है ना, आ a आ b, ठीक है। h फार्मूला h 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। लिमिट h approaches to 0 sin c cos h plus limit h approaches to 0 cos c sin of h। ਹੁਣ ਜਦੋਂ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਫਿਰ sin c, ਔਰ ਇੱਧਰ h approaches to 0 sin 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0, ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ x approaches to c fx, this is equal to sin c, और sin c है क्या वास्तव ਵਿੱਚ, this is fc मतलब the value of the function at c, कितना आया sin c। so limiting value of the function is equal to value of the function at x equal to c, so fx is equal to sin x is continuous। तो ये continuous है, ठीक है, at all points in the given domain। 18th example very easy। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ sin x ਦਾ continuity prove ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ tangent ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ quotient ਬਣਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ 16th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ 16th ਯੈਸ 16th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਂਜੈਂਟ x ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ 18th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਓ sin x over cos x। ਹੁਣ sin x ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੈ, ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ cos x ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਦੋ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਗਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਔਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਆਹ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਥਿਓਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੌਸ ਵਾਲਾ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਕਰੋ, और फिर जो 16th एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि द कोशेंट और द रैशनल फंक्शंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूअस फंक्शन, तो बस फिर वो कंटिन्यूअस हो जाएगा टेंजेंट भी, ठीक है। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 18th। और एग्जाम्पल 19th विच कह रहे हैं शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। सो दिस इज द फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन ऑफ, इनू आपां की कहने आ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 19th ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਥਿਓਰਮ 2 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਥਿਓਰਮ 2 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਪਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। suppose f and g are real valued functions such that f composition g f o g is defined at c if g is continuous at c and if f is continuous at gc then f o g is continuous at c। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਆ f o g है ना, वो की कह रहा है एफ ओ जी फंक्शन दे विच अगर जी फंक्शन जिहड़ा हैगा वो
C ਦੇ ਉੱਪਰ अगर कंटिन्यूस है और F फंक्शन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ कंटिन्यूस है एट GC ते दूसरा पॉइंट बन जाएगा ना जो आप पॉइंट भर देंगे तो फिर FOG भी कंटिन्यूस हो जाएगा। हुण तुसीं देखो आ दो फंक्शनस का कंबीनेशन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ GX फंक्शन ਕਿਹੜਾ है 19th एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ एक्स स्क्वेयर है और एक्स स्क्वेयर ਆਪਾਂ एग्जाम्पल नंबर 4th ਵਿੱਚ एग्जाम्पल सैकेंड के एग्जाम्पल 4th है जस्ट होल्ड डाउन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ एग्जाम्पल ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एक्स स्क्वेयर प्रूव ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ दैट वाज आवर एग्जाम्पल सैकेंड। तो एग्जाम्पल 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ प्रूव ਕੀਤਾ है कि एक्स स्क्वेयर कंटिन्यूस है किसी एक पॉइंट के उपर, तो तुसीं एक्स इक्वल टू सी पॉइंट के उपर कंटिन्यूस उन्होंने ले लो। हुण जदों जी एक्स कंटिन्यूस है तो साइन का आप प्रूव करता कि वह भी कंटिन्यूस है, तो यह मतलब FOG यानी कि एक कंपोजिट फंक्शन भी की होएगा फिर कंटिन्यूस होएगा। राइट, ये दो लाइनों का ही क्वेश्चन है, सिर्फ तुसीं ये लिखना है बस कि FOG फंक्शन कंटिन्यूस होंदा है। नंबर 20th दे विच ठीक है, देखो मैं तुहानूं हुणे कह रहा सीगा कि एक तो टाइप्स ऑफ फंक्शनस तुसी जो +1 च मैं करवाए सीगे उहदा मैं वीडियो का लिंक तुहानूं आ एग्जाम्पल्स दे लई मैं जरूर पा दांगा। जो 12th चैप्टर का अपना 12th क्लास अपने सॉरी 11th क्लास का जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है उहदा मैं लिंक पावांगा इहदे विच, स्पैशली जो फंक्शनस वाला जो टॉपिक है उहदा पावांगा। ठीक है, सैकेंडली जो कंपोजिट फंक्शनस का टॉपिक है कंपोजिट फंक्शनस ठीक है वो तुहाडे ही है +2 दे विच ही है, तो कंपोजिट फंक्शनस का भी जिहड़ा टॉपिक है जिहड़ा वीडियो है वो भी तुसी एक बारी जरूर देख लो कि दो फंक्शनस की कंपोजिशन आपां किवें करदे हां, बस उही हो रहा है इत्थे भी। तो इत्थे फंक्शन तुहानूं दिता होया है, दो फंक्शनस की कंपोजिशन भी दिता होया है। आ जिहड़ा अंदर वाला पार्ट है आ वाला सारा ए मैं मान लिया GX ठीक है, और HX मान लिया मैं X मॉडुलस फंक्शन। ठीक, हुण HOG का कंबीनेशन की बनेगा HGX, हुण GX जो है दी डोमेन बन जाएगी H फंक्शन की। हुण H फंक्शन दे विच तुसीं GX की वैल्यू भरोगे तो आ जाएगी 1 - x + X मॉडुलस। हुण H दे अंदर आपां की भरिया है, जो भी भरांगे इत्थे आएगा वो, और बाहर मॉडुलस आ जाएगा, तो फंक्शन की बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा 1 - x + X मॉडुलस दा मॉडुलस। हुण की करना है, हुण इन्हां नूं अलग अलग नूं GX नूं भी और HX नूं तुसीं अलग अलग कॉन्टीन्यूटी प्रूव करके दिखानी है फॉर ऑल रियल नंबर्स के उपर। वो किवें, वो आपां एग्जाम्पल जिहड़ी हैगी है एग्जाम्पल 7th कीती सी जिहदे विच तुसीं मॉडुलस फंक्शन नूं कॉन्टीन्यूटी चैक करी सीगी। बस वो एग्जाम्पल 7th इत्थे कर दो, एस दे लई भी एस दे लई भी। तो जदों आ भी कंटीन्यूअस है आ भी कंटीन्यूअस है तो उन्हां दा कंपोजिशन भी कंटीन्यूअस होएगा। बस तुसीं आ लिखना है कंपोजिशन ऑफ टू continuous function is continuous functions is also continuous। बस आ चीज़ दिखानी है, मैं तुहानूं सिर्फ इन्ना दिखाया सीगा कि आ फंक्शन जिहड़ा है वो कंपोजिशन है दो फंक्शनस का। हुण जिहड़ी आपां 20th एग्जाम्पल की है उस 20th एग्जाम्पल के नाल दा किहड़ा क्वेश्चन हो गया फिर 34th क्वेश्चन ठीक है, और 33rd क्वेश्चन 33rd क्वेश्चन और 31st क्वेश्चन ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जिहड़े ने ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शनस के नाल दे ने। ठीक, इन्हां दे जदों तुहानूं आ समझ आ गया तो डेफिनेटली फिर वो क्वेश्चंस भी तुसीं कर लोगे। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूटी टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर 5th ऑफ योर 12th क्लास जो शुरू किया सीगा। और नैक्सट लैक्चर दे विच वी शैल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 5.1 of chapter continuity and differentiability. Topic is continuity. Okay, see you.